हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से यहाँ पर हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जिस प्रकार जो है पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध जो है किससे होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर से, मरीज से, दवाई से या फिर नर्स से। तो क्या पूछा जा रहा है, पुस्तकालय का संबंध जब किससे होता है, यहाँ पर पुस्तक से बताया जा रहा है, तो उसी तरीके से अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरीज से हो जाएगा। पुस्तकालय में क्या रखा जाता है, पुस्तक वहाँ पर जो है मुख्य चीज़ें होती है, उसी तरीके से अस्पताल की प्रमुख चीज़ें मुख्य चीज़ें क्या हो जाएगी, मरीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यहाँ पर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी जो है यहाँ पर संख्या आएगी उसको। श्रृंखला यहाँ पर देखिए 4, 9, 16, 25, 36। ध्यान से यदि हम इसको देखें तो ये कौन सा वाला है, ये आपका जो है वर्ग सीरीज है। देख सकते हैं 2 का वर्ग, 3, फिर 4 का वर्ग, उसके बाद है 5 का वर्ग, 6 का वर्ग यहाँ पर किया जा रहा है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग तो 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पर 36 हमारा आंसर निकल करके आता है। तो हमको अगला पद क्या मिलेगा, तो अगला पद करने के लिए हमको 7 का वर्ग करना पड़ेगा। और 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है आपका 49। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ग श्रृंखला जो है सीरीज है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। दिशा से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं यानी कि राइट ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। अब उसका जो मुख है किस दिशा की ओर है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इस पे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है, पहला बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर जो है 5 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इधर आपका हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो क्या बोला जा रहा है, व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चढ़ता है, फिर वो अपने राइट मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चलता है, वो है 4 किलोमीटर चलता है। तो आप देख सकते हैं कौन से दिशा में उसका मुख हो गया है, तो उसका मुख हो गया है पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरीके से क्या है, समान है बताया जा रहा है। उस विकल्प को चुनिए जो बाकी तीनों से अलग है, यानी कि विषम जो विकल्प है जो अलग है उसको यहाँ पर आपको चुनना है। ऑप्शन देखिए, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इन चारों में कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अप्रैल है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनवरी हो गया कितने दिन का होता है, ये 31 दिन का होता है। मार्च भी 31 दिन का होता है और मई भी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो जनवरी, मार्च और मई ये तो सभी के सभी क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। लेकिन जो अप्रैल है वो होता है 30 दिनों का। इसी कारण से जो अप्रैल है इसमें क्या हो जाएगा, आपका विषम हो जाएगा और आपका राइट आंसर अप्रैल यहाँ पर हो जाएगा। उसी को यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि कूट भाषा में CAT यानी कैट को कितना लिखा जाता है, 24 यानी 24 जो है लिखा जाता है, तो डॉग को इसी कूट भाषा में जो है क्या लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं 22, 26, 28 या फिर 30। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो है कैट वाले को यहाँ पर समझते हैं। क्या लिखा गया है, CAT यहाँ पर लिखा गया है। तो C का नंबर कितना होता है, इसका होता है 3, प्लस करेंगे A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है आपका 20। T20 इस तरीके से हम जो है इसको याद कर सकते हैं। सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल करके आता है, 24 इसका आंसर निकल करके आता है। ठीक इसी तरीके से डॉग वाले को भी हमको यहाँ पर करना है। चलिए डॉग वाले को यहाँ पर करते हैं। तो D
OG। तो D का नंबर कितना होता है? D का नंबर होता है आपका 4, प्लस करेंगे O का नंबर कितना होता है? O का नंबर होता है 15 और G का नंबर होता है 7। सभी को हम यहाँ पर करते हैं प्लस, तो आपका आंसर कितना यहाँ पर निकल करके आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमको सॉल्व करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर देखिए कौन सी श्रृंखला दिया गया है? 2, 5, 9, 14, 20। इसके बाद अगली संख्या हमको यहाँ पर निकालना है। चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो चलिए पहले देखते हैं 2, 5, 9, 14 और उसके बाद है 20। इसको यदि हम देखें तो हर एक के बीच जो अंतर है उसको पहले हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। 2 और 5 के बीच में हमको जो है +3 का जो अंतर है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद है 5 और 9 के बीच हमको +4 यहाँ पर किया गया है। 9 उसके बाद 14 के बीच किया गया है +5। तो हर बार क्या किया जा रहा है? 3, 4, 5 एक एक बढ़ा करके किया जा रहा है। 14 और 20 के बीच अंतर कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 20 और ये जो क्वेश्चन मार्क यानी अगली संख्या का अंतर कितना होगा? हम करेंगे +7। 20 + 7 करेंगे, आपका आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हर बार जो है +1 कर करके यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और इसमें यही श्रृंखला, यही जो पैटर्न है इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो होने वाला है। अमित जो है क्या करता है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी के एकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाली महिला का अमित से क्या संबंध है? यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, माँ, चाची, बहन और बेटी। चलिए इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? अमित जो है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, क्या बोलता है कि ये जो है मेरे दादा के एकलौते बेटे। दादा का एकलौता बेटा कौन सा हो जाएगा? तो एकलौता बेटा हो जाएगा अमित के पिताजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो जो है उसके दादाजी के एकलौते बेटे हैं और एकलौते बेटे की बेटी बोला जा रहा है, यानी कि अमित का क्या हो जाएगा? वो पिताजी के बेटी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका वो क्या लगेगा? अमित, और वो जो लड़की है, वो जो महिला है, उसकी जो है बहन लगेगी। क्यों? क्योंकि जो है एकलौता बेटा है उसके पिताजी, और पिताजी का जो बेटी है उसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। इस तरीके से आपको इसको जो है सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से ठीक 15 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, बुधवार, गुरुवार, सोमवार या फिर मंगलवार। चलिए बताइए, आज मंगलवार है बोला जा रहा है और ठीक 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम करेंगे 15 को यहाँ पर जो है 7 से कर देंगे, भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हर जो हफ्ता है कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का होता है। इसका शेषफल कितना बचेगा? इसका शेषफल बचेगा 1। इसको देख सकते हैं। तो शेषफल 1 बचा है, उसी में हम क्या कर देंगे? मंगलवार प्लस 1 दिन करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके कौन सा आता है? बुधवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे तो इसी तरीके से आपको इसको जो है निकालना है। 7 से उस संख्या को भाग दे देना है, जितना भी शेषफल बचेगा उसको यहाँ पर ऐड कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, दी गई वर्णमाला श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। श्रृंखला यहाँ पर देख सकते हैं ACEGI। अगला यहाँ पर श्रृंखला कौन सा होगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है JKL और M। तो चलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो हर बार जो है एक एक जो अक्षर है उसको छोड़ करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। ए के बाद क्या लिखा गया है? C लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर B को छोड़ दिया गया है। उसके बाद C के बाद लिखा गया है E, तो यहाँ पर किसको छोड़ा गया है? D को छोड़ा गया है। E के बाद जो है
एफ को छोड़ करके क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है। जी के बाद आता है आपका, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आपका आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जे, जे को हम छोड़ेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, सीधा के यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एक संख्या को छोड़ करके यहाँ पर बढ़ा बढ़ा करके लिखा जा रहा है। आई के बाद हम जे को छोड़ेंगे और सीधा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि धन का अर्थ गुना हो और गुना का अर्थ क्या पूछा जा रहा है, धन हो जाए, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना है। धन को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और गुना को कर देंगे धन, और इसको यहाँ पर सॉल्व हमको करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर है 5 धन 4 गुना 3, तो धन की जगह हम क्या करेंगे, 5 गुना 4 और गुना की जगह हमको करना है धन 3 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 5 चौक 20 और 20 3 करेंगे तो इसका आंसर निकल करके आता है 23 जो है इसका सही आंसर यहाँ पर इस समीकरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आगे होगी। सारे एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।